द माउंट एवरेस्ट, जिसे कि पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेपाल में स्थित हिमालय के यह हिस्से को वहां के स्थानीय लोग सागर माता के नाम से भी जानते हैं, जो कि नेपाल के इतिहासविद बाबूराम आचार्य ने सन 1930 के दशक में दिया था। सागर माता यानी स्वर्ग का शीर्ष, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। पहले इसे एक्सवी के नाम से जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उस समय 29,002 फीट या 8,840 मीटर मापी गई थी। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई प्रतिवर्ष 2 सेमी के हिसाब से बढ़ रही है। विश्व के सर्वोच्च पर्वतों को निर्धारित करने के लिए सन 1808 में ब्रिटिशों ने भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वे को शुरू कर दिया। दक्षिण दिशा की ओर से शुरू कर टीम उत्तर दिशा की ओर बढ़ा। उस समय ऊंचाई नापने के लिए 500 किलो का थाइलॉइड यूज करते थे, जिसे उठाने के लिए 12 आदमी लगते थे, जिससे संभवतः सही नाप निकाल लिया जाता था। सर्वे टीम दूर से ही कठिन परिस्थितियों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने का प्रयास कर रही थी। कई दिन लगे तभी भी सही नाप नहीं निकल पा रहा था। फिर जाकर ऊंचाई नापने की जिम्मेदारी वॉग निकोलस को दी गई और वो और उनकी टीम ने मिलकर सही नाप निकाल लिया, जो कि 29,002 फीट यानी 8,839.8 मीटर मापी थी। आज भी कई साहसी पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जाते हैं। खून जमा देने वाली ठंड, तेजी से बहने वाली हवाएं, गिरने वाली चट्टानें, इन सभी कठिनाइयों को झेलते हुए चढ़ा जाता है एवरेस्ट। आज तक 4,500 से भी ज्यादा साहसी वीरों ने एवरेस्ट सर कर लिया है और 350 से भी ज्यादा लोग एवरेस्ट पर चढ़ते चढ़ते मर गए हैं, जिनकी डेड बॉडियां अभी भी वापस नहीं लाई गई है। और कई पर्वतारोही तो 95% एवरेस्ट चढ़ के वापस आए हैं। और आपको बता दे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की शुरुआत 1921 से ही शुरू हो चुकी थी और बेहद ही मुश्किल परिस्थितियों के वजह से एवरेस्ट पर कोई चढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ना मतलब मौत को गले लगाने जैसा था। और सबसे पहले एवरेस्ट चढ़ने वाले थे शेरपा तेनसिंग, जो के पहले प्रयास में असफल रहे। फिर 1952 में रेमंड और तेनसिंग को लगभग चढ़ा हुआ एवरेस्ट कठिन परिस्थितियों के वजह से छोड़ के आना पड़ा। फिर भी हौसला न हारते हुए 1 साल बाद 1953 में कुछ अंग्रेज और न्यूजीलैंड के 2 पर्वतारोहियों के साथ, जिनमें रेमंड भी शामिल थे, इनके साथ एवरेस्ट चढ़ने के लिए बर्फीली खाइयां, कभी भी गिरने वाली चट्टानें, तेजी से बहने वाली हवाएं, खून जमा देने वाली ठंड, इन सभी कठिनाइयों के साथ आगे बढ़ रही थी तेनसिंग की टीम। एक बार तो हेनरी खाई में गिर के उसमें दबने ही वाले थे कि तेनसिंग ने रस्सी की मदद से उन्हें बचा लिया, पर उनसे भी आगे एक टीम बढ़ रही थी, जिसके चलते तेनसिंग की टीम आगे नहीं बढ़ सकती थी। पर वह टीम आगे बढ़ने का हौसला न होने के कारण एवरेस्ट की चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी से ही वापस आ गई। उस टीम का वापस आने का फैसला इतिहास किसी और के नाम करने वाला था। फिर क्या, तेनसिंग की टीम उनके वापस आते ही एक रात आराम करके चल पड़ी। माइनस में टेम्परेचर, कई सारी कुदरती कठिनाइयां, इन सब के चलते वो एवरेस्ट की ओर एक के बाद एक कदम बढ़ाए जा रहे थे। जितना एवरेस्ट के पास जा रहे थे, कठिनाइयां उतनी ही कड़ी हो रही थी। उन्हें ऑक्सीजन की भी कमी महसूस होने लगी थी। फिर भी हौसला न हारते हुए आखिरकार 29 मई 1953 के दिन उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया और उस दिन साबित कर दिया कि माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ा जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो।